ये है भी नहीं के पास, ये है नहीं के पास। इनके पास नहीं भी नहीं। मैं बोलता हूँ खड़ा साइड तो खड़ा। दो आप इनको ऐड कर दो तब तक। नमस्कार सभी दर्शकों को, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट हो गई है। यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चली रहेगी। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देखते रहिए एंड तक। यजमान जी थाली ले लूं। और आपके पिताजी कहाँ हैं? जी आ जाओ। कन्या का व्रत किया आपके ना, इकट्ठे चलना पे सबके पास सब ले लो कल से ना, इकट्ठे चलना। भाई जी दीदी आओ, मम्मी आओ। क्या जी चलो से भी हो ना चलो। हेडला बड़ा हेडला बड़ा हेडला बड़ा नहीं कम है इधर बड़ा क्या क्या हुआ अनुआ अब बनी रहे नारियल मेरा है ये कैसे तो चले जाना अंदर। ये दे दो हो गया अब चलो गणेश भगवान की जय, जा महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओ कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मेरे फोटो ले बांका वे टाइम पे लाया मेरा फोटो बांका बन रही है वीडियो की नहीं बन रही है वीडियो बना दे सारे वीडियो बना लाइव बना दे सब की बना ला इनके पीछे लगाओ। परे परे करना मंदिर के पास है। राम राम चलो जी शाबाश।
गेट लेकर जाया था ओ बेटा एक खिले खड़ना ब्यासा ओ मेरी माँ होती आ रहे एक खोटी के पास बहुत ही नहीं ये खोटी के पास बहुत ही ना ए मैं रानी 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 नानी मेरे बाल का थोड़ा ये जो है खिलेगा फोटो ये सर ये भाऊगा क्या आज रे भाई आज रे जाना आज रे भाई लगे नहीं करता आज सही है छोड़ दो ले भी लगा मेरा मुंह भी अरे वाटे की डफड़ से खेला जाए छोटे पानी भी पुराना घर है हमारा ये। नानी नानी यानी मेरा था भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की तुलजा मैया की विष्णु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। धनुष बाण दे दो जी कल पानी दे दो क्या करना बिहारी
के प्रभु नटवर नाथ हम सबके प्रभु नटवर नाथ पाप किया और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बन जाए और उसके नाम से भागवत की कथा करवाई जाए तो वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बोली भागवत भगवान की जय। आपकी समझ में ये बात है? किसकी समझ में बात आई? हाथ ऊपर, सबकी समझ में आई, क्योंकि आप लोग भागवत की कथा को सुनते रहते हैं, इसलिए आप सबको व्यास से बार बार, क्योंकि नारद जी कुछ कोटि के शब्द हैं तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बोली भागवत भगवान की। नारद जी बोले महाराज और तो बातें सब समझ में आ गई, लेकिन अभी अभी आपने बात बोली कि जीवन ने जन्म लिया, जन्म लेने के तुरंत बाद से पाप कर्म करना प्रारंभ किया, बाल्यावस्था पाप कर ली, युवावस्था में पाप किया, वृद्धावस्था में पाप किया, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बन जाए, उसके नाम से भागवत का करवाई जाए, मोक्ष का अधिकारी बन जाए, तो बात समझ में नहीं आई। तो संत कुमारों ने नारद जी को देखो इतिहास हाथ लाया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़ा सुंदर उनका स्वभाव, सत्यवादी, मित्र थे, भगवान के बड़े प्रेमी। जितना सुंदर स्वभाव आत्मदेव जी का था, इसके ठीक विपरीत थी उनकी पत्नी कौन? धुंधली महाराज। बड़ा बड़ा कड़वा और क्या करती है? बना करती है भागवत भगवान। बना मतलब भागवत भगवान ये बना क्या है? सामने मिल रहे हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज राधे श्याम, सीता राधे राधे, बोले हाँ महाराज राधे राधे। सामने तो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? जिस दिन मेरी गली में आएगा उस दिन देखा जाएगा ये बनावटी। बड़ी भागवत भगवान जी। और यदि हम बनावटी करते हैं तो हम भगवान। आप इस कलश में से अमृत की एक बूंद निकाल करके राजा दक्षिण को पिला दीजिए, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और जो भागवत रूपी अमृत आप राजा दक्षिण को प्रदान कर रहे हैं, उसे हमें प्रदान कर दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की। इन देवताओं में अदला बदली करनी चाहिए। यदि भक्त बनकर के प्रेमी बनकर के भगवान की शरण में आते, भागवत की शरण में आते, तो अवश्य इनको भागवत प्रदान करें। लेकिन इन्होंने तो अदला बदला करनी चाहिए। कैसे? वसुधा स्वकथा स्वकाचः स्वमणिर्महा ब्रह्मयातो विचारे तदा देवांजहा स्वसुधा स्वकथा। कहाँ पर? साधारण समुद्र से निकला हुआ अमृत, और कहाँ पर अमूल्य ये भागवत रूपी अमृत। क्या दोनों की बराबरी हो सकती है? बोलो। वह काचः वह मणि महान। कहाँ एक साधारण कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों रुपए में खरीदी जाने वाली मणि। क्या दोनों की बराबरी हो सकती है? बोलो। नहीं समझे? मान लीजिए हमारे पास में है एक 20 रुपए का
और आपके पास है एक 500 रुपए का नोट, हम आपसे कहें कि 20 रुपए ले लो और 500 रुपए हमें दे दो, तो क्या आप सब सहमत हो? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि कहाँ थोड़े से 20 रुपए और कहाँ 500 रुपए। जिस प्रकार 20 रुपए के और 500 रुपए की बराबरी नहीं हो सकती, जिस प्रकार साधारण के टुकड़े की और मणि की बराबरी नहीं हो सकती, उसी प्रकार साधारण समुद्र से निकले हुए अमृत और कहाँ भागवत रूपी अमृत, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए श्री सुखदेव महाराज ने इन देवताओं को अभक्त समझा और इनको यहाँ से मार मारा। चलो भागो यहाँ से, आप तो भागवत के अधिकारी नहीं हो। बोली भागवत भगवान की। समुद्र से निकले हुए अमृत की एक बूंद यदि हम पान कर लेते हैं तो हम आप सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग में हम आप कब तक रहेंगे? जब तक हम आप लोगों के पुण्य हमारे पास हैं, तब तक हम स्वर्ग में देवताओं के संग में रहेंगे। और जैसे ही हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पुण्यरपि जन्मम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जन्मी जगदे सैनम, बार बार हम आपका जन्म होगा, बार बार हम मृत्यु होगी, बार बार हम आपको मां के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन यदि हम भागवत रूपी अमृत का पान कर लेते हैं तो हमें अभय की प्राप्ति हो जाती है, फिर हमें मरने का डर। महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और वहां से मार दिया। चलो भागो यहाँ। देवता दौड़े दौड़े पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, शिकायत कर दी महाराज हमें भागवत प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी समझ, देवता बड़ी चालाक रही, इन्होंने कोई चालाकी दिखाई मांगी, तभी इन्हें भागवत की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे वीर राजा हैं जो कभी किसी के सामने अन्याय नहीं करते। कोई बात नहीं देवता, यदि आपको भागवत प्राप्त नहीं हुआ कोई बात, आप इंतजार करो। अब हमें जानना है कि राजा परीक्षित 7 दिन तक भागवत की कथा को सुन करके कौन सा पद जो है वो प्राप्त करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे 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 राधे। इधर राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत की कथा को श्रवण किया और 7वें दिन ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति। इधर ब्रह्मा जी ने जाना और ब्रह्मा जी ने सबके लोग में एकत्र किया। राजू के एक पलड़े में धर्म की साधना को रखी, एक पलड़ा और एक पलड़ा। इस पलड़े में धर्म की साधना को नवग्रंथियों को सबको विराजमान कर दिया और इस पलड़े में भागवत जी को विराजमान कर दिया। जैसे ही तराजू को उठाया, धाता विस्मिता का ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। क्या हुआ? जो धर्म की साधना का परिणाम था वो ऊपर ऊपर गया और जो भागवत रूपी परिणाम था वो नीचे बैठ गया। अरे आज जिसमें ज्यादा होगा वही तो झुकेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, ये भागवत जो है साधारण किताब नहीं है, साधारण पोथी नहीं है, तो क्या है? श्रीमद्भागवताच्योयम् प्रत्यक्षः कृष्णदेव। इस भागवत को साक्षात श्री कृष्ण बतलाया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भागवत की कथा श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया, लेकिन जो सप्ताह सवती जी हैं वो सनत कुमार से चाहिए।
इतने में स्वामी आदिवासियों के मुख्य महर्षि कि हे सूत जी महाराज, हमने ऐसा सुना है कि नारद जो कोटि के संत हैं वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और सनत कुमार जो है वो ज्यादा इधर उधर भ्रमण करते नहीं है। तो दर्शन को कर से